दोस्तों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान का विकास किस तरह हुआ। फिर हमने जाना संविधान का निर्माण किस तरह हुआ। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, जो हमारा संविधान बना उसके स्रोत हमने काफ़ी सारे देशों से अडॉप्ट किए और आखिरकार हमको अन्य देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को भी हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या फिर वी कैन से दैट कि इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, वो जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 246, जहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर संविधान के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैप्टर नंबर 8.3 संविधान के स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किया है। जो हमारा वर्तमान में संविधान बना है उसका अधिकांश भाग जो वर्तमान में आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओरिजिन है भारत शासन अधिनियम 1935 का। दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमने अधिनियम पढ़े थे उसमें हमने डिटेल पूर्वक 1935 अधिनियम को कवर किया था। लास्ट टू लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर आई थिंक 8.1 था वो। दोस्तों, यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और ऐड करनी है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में देश शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि आखिरकार ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके आधार पर भारत के अंदर पहली बार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आई थी। तो वो था आपका अधिनियम 1935। और ये द्वैध शासन प्रणाली होती क्या है इसकी परिभाषा भी हमने आपको कवर की थी। जो स्टूडेंट न्यू है दोस्तों वो प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लगातार बैक टू बैक एक टारगेट सेट करिएगा। आपको पर डे के 3 वीडियो वॉच करने हैं या फिर एक वीडियो वॉच करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे साथ लोगों को कॉन्फिडेंस पक्का बूस्ट होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। टाइम कम है आपके पास भी, हमारे पास में भी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे 1935 में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। शुरुआत में 1935 जो अधिनियम आया था इससे बिल्कुल भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी सहमत नहीं थे, बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। तो बाद में फाइनली क्या हुआ, गुलामी का अधिकार पत्र, ये संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा इस अधिनियम को दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस पॉइंट को प्लीज़ आप लोग साइड में कहने के पेन डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा 2/3 भाग हमने जो अपने संविधान बनाया है वो बनाया है अधिनियम 1935 से। अब दोस्तों, हमने कुछ स्रोत अन्य देश से अडॉप्ट किए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था। कहाँ से लिए हमने ये संघात्मक व्यवस्था? तो ये हमने ली है अपनी भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जो लोक सेवा आयोग है, क्या है, लोक सेवा आयोग, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? तो ये भी हमने अडॉप्ट की है 1935 से। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल दे देगा कि XYZ ये एग्जाम्पल का स्रोत या फिर इस प्रावधान को हमने किस स्रोत से लिया है? तो हमने ये लिया है 1935 से। दोस्तों, जो भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, आपातकाल जो लगाते हैं, पहली जो आपातकाल लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर लगी थी, ठीक है, ये आपातकाल का उपबंध हमने कहाँ से लिया है? तो दोस्तों ये हमने उपबंध लिया है आपका जर्मनी से। उसके अलावा मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं, मतलब कि रूस से लिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत में अपना खुद का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, कानून व्यवस्था हमारी होगी। तो इस बात का जो प्रावधान संविधान में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से ली है? हम अमेरिका के संविधान से। एक संविधान, भारत के संविधान को बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे देशों के संविधान को पढ़ा, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातों को अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अच्छी बातों को हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया, उसको अपने संविधान में शामिल करा, तभी हमारा संविधान इतना प्यारा और सुंदर बन पाया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एकल नागरिकता, वैसे दोस्तों अमेरिका में, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर दोहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। बट यहाँ पर जो हमने एकल नागरिकता ली है दोस्तों वो ली है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से। दोस्तों, ये चुनाव की जो प्रक्रिया होती है,
जो हम लोग विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जो हम देखते हैं, इस बात का जो प्रणाली को हमने अपनाया वो कहाँ से अपनाया, हमने अपनाया ब्रिटिश संविधान से। और द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई है, ये हमने अपनाई है यहाँ से ब्रिटिश संविधान से। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। संघ मतलब कि केंद्र सरकार, तथा राज्य मतलब कि आप जिस राज्य में हैं उस सरकार के बीच में जो भी पावर का बंटवारा होगा, इस बात का उल्लेख हमने लिया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान में काफ़ी अच्छा दिखाया गया था। जब हमारे जिन्होंने ये संविधान बनाया उन लोगों ने जब अन्य देशों को इस संविधान को अच्छे से पढ़ा, सोचिए कितनी रिसर्च की गई संविधान को बनाने के लिए, फिर जाके हमारा संविधान एक बन के तैयार हुआ। इसके अलावा समवर्ती अनुसूची की समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया, 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है, इस बात का प्रावधान ये स्रोत हमने लिया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। दोस्तों वन टाइम पे ना आपको ये अभी याद नहीं हो पाएगा, आपको कम से कम 2 से 3 बार इस चीज़ को रिपीट करना है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्या हो सकता है, संविधान में हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं। आज भी लगातार आप दोस्तों देखते होंगे संशोधन प्रणाली वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमने लिए हैं कहाँ से, हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपका क्या थी, 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में आपके पास क्या होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। इसमें आखिरकार कुल कितने विषय दिए गए हैं, लास्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसको मैंने हल्का सा होमवर्क दिया था जिसका आंसर आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं करा, टाइम नहीं मिला आपको, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो होमवर्क आप टाइम पर कर लिया करो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भागों को, ठीक है। और फिलहाल ये पेज नंबर होगा 247, थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा।